हेलो गाइस, वेलकम टू इन यूट्यूब क्लासेस, खोरठा क्लासेस। अब देखिए यहाँ पे आज हम लोग खोरठा भाषा की उत्पत्ति की ओर चल रहे हैं। इसके पहले कक्षाओं में हम लोगों ने देखा था खोरठा भाषा का परिचय। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए कि खोरठा भाषा की उत्पत्ति किस आधार पर हम लोग मानेंगे, तो खोरठा भाषा की उत्पत्ति अगर हम लोग मानते हैं तो एक मानते हैं अनार्य भाषा की, कि अनार्य भाषा परिवार से आपका खोरठा भाषा का उत्पत्ति हुई है। दूसरा मानते हैं हम लोग मगही भाषा से, कि मगही भाषा परिवार से आपका खोरठा भाषा की उत्पत्ति हुई है। और तीसरा हम लोग मानते हैं आर्य भाषा परिवार से आपकी खोरठा भाषा की उत्पत्ति हुई है। अगर हम लोग देखें कि अनार्य भाषा परिवार से जो खोरठा भाषा की उत्पत्ति हुई है, इन्हें कौन कौन से विद्वान जन मान रहे हैं, तो यहाँ पे देखा जाता है कि सबसे पहले आप डॉक्टर ए.के. झा जो बताते हैं कि खोरठा भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वह अनार्य भाषा से परिवार से हुई है। वहीं पे अगर हम लोग मगही भाषा परिवार से बात करते हैं तो मगही भाषा परिवार से जॉर्ज अब्राहम गियर्सन बताते हैं कि खोरठा भाषा की उत्पत्ति मगही भाषा परिवार से हुई है। लेकिन अगर हम लोग देखें आर्य भाषा परिवार से खोरठा की उत्पत्ति के बारे में आपके डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर और डॉक्टर ब्रजमोहन पांडे नलिन बताते हैं कि खोरठा भाषा की उत्पत्ति आर्य भाषा से हुई है, ना कि अनार्य भाषा से हुई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अनार्य भाषा परिवार से जो डॉक्टर ए.के. झा बता रहे हैं कि खोरठा भाषा की उत्पत्ति हुई है अनार्य भाषा से, ये कैसे हुई है। मगही से जॉर्ज अब्राहम गियर्सन बता रहे हैं कि कैसे हुई है, तो ये भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक एक करके देखते चलेंगे। और आर्य भाषा परिवार से भी जो डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर और डॉक्टर ब्रजमोहन पांडे नलिन बता रहे हैं, एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अनार्य भाषा परिवार से जो खोरठा भाषा की उत्पत्ति हुई है वो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं कि ए.के. झा, डॉक्टर ए.के. झा जो है ये क्या बताते हैं कि खोरठा भाषा की उत्पत्ति अनार्य भाषा से क्यों हुई है। तो इनका दो बात है। सबसे पहला ये बताते हैं कि अगर उच्चारण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उच्चारण जो होता है खोरठा में देखा जाता है कि लंबा होता है। लंबा के आधार पर बता रहे हैं डॉक्टर ए.के. झा कि खोरठा भाषा की उत्पत्ति अनार्य भाषा परिवार से हुई है। दूसरा ये बता रहे हैं कि अगर हम लोग पर्व त्योहार के बारे में बात करते हैं, तो वो त्योहार, वो पर्व जो आदिवासी लोग मनाते हैं, वही देखा जाता है कि इस आधार पर बता रहे हैं ए.के. झा कि खोरठा भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वह अनार्य भाषा से हुई है। अब देखिए यहाँ पे जो डॉक्टर ए.के. झा जो है, इनका अगर उपनाम के बारे में बात करते हैं तो इनका उपनाम है झारपात। और यहीं पे एक क्वेश्चन पूछा भी था पिछले जेटेट में कि डॉक्टर ए.के. झा का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है अजीत कुमार झा। अजीत कुमार झा। अब देखिए यहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये उच्चारण लंबा कैसे, तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं जैसे आइले, अइले है ना, गइले, खइले, खइले, और क्या देख सकते हैं, माइर के। तो ये देखा जाता है कि यहाँ पे उच्चारण में लंबा पड़ता है, इसलिए बताया जा रहा है कि अनार्य भाषा के परिवार में भी उच्चारण लंबा होता है। इस आधार पर बोला जाता है कि खोरठा भाषा का उत्पत्ति अनार्य भाषा परिवार से होता है। वहीं पे एक चीज और देखा जाता है कि आदिवासी और सदानी, हम लोग कल भी देख चुके थे कि आदिवासी और सदानी के बीच को जोड़ने का काम, कड़ी का काम, यानी कि काम कर सकते हैं कि सीकड़ी जैसा काम कौन कर रहा है, तो ये आपका खोरठा काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है, खोरठा।
तो इस आधार पर AK झा बताते हैं कि खोरठा भाषा की उत्पत्ति जो हुई है वह उत्पत्ति हुई है अनार्य भाषा से। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग बात करते हैं, ये मगही भाषा की ओर चलते हैं। मगही भाषा की ओर चलते हैं तो अगर हम लोग मगही भाषा में देखें तो इनका सबसे पहले बताया था मगही भाषा में, मगही भाषा परिवार से। मगही भाषा परिवार से अगर देखा जाए तो मगही भाषा परिवार से अगर देखा जाए तो यहां पे ये बताते हैं जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। अब ये बताते हैं कि इनका एक किताब था जो भाषा के संरक्षण के लिए लिख रहे थे, भाषा संरक्षण के लिए लिख रहे थे। और इसके लिए जो किताब वो लिख रहे थे, इसमें बताया जाता है कि खोरठा भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वह मगही के बेड़ाइल रूप से हुई है। बेड़ाइल का मतलब बिगड़ा हुआ रूप से हुई है। यानी कि ये क्या बता रहे हैं कि जो खोरठा भाषा जो है, जो खोरठा भाषा जो है वो खोटा क्या खोटा, और खोटा का मतलब क्या होता है बेड़ाइल। यानी कि खोरठा भाषा को क्या बोलेंगे, ये क्या बोले खोटा, और खोटा का मतलब क्या हुआ बेड़ाइल रूप। यानी कि बेड़ाइल रूप के कारण ये बता रहे हैं कि खोरठा भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो मगही भाषा परिवार से हुई है। लेकिन यहां पे देखते हैं इनके मत को, मगही भाषा परिवार यानी कि जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के मत को ये इनकार करते हैं AK झा। कौन इनकार करते हैं? AK झा। और ये बताते हैं कि खोरठा भाषा की उत्पत्ति मगही भाषा परिवार से नहीं, यानी कि वो बेड़ाइल रूप नहीं है, वो बेड़ाइल रूप नहीं है तो क्या है, तो ये आपका ये बताते हैं कि खोरठा जो होता है वह खोरोष्ठी यानी कि ये आपका खोरोष्ठी। तो ये बताते हैं AK झा क्या बताते हैं कि AK झा बताते हैं कि जो खोरठा है ये आपका कि जो खोरठा है वह खरोष्ठी लिपि से बना हुआ है, खरोष्ठी। और खरोष्ठी जो है ये भारत का सबसे पुराना लिपि है। भारत का सबसे पुराना लिपि है कौन? खरोष्ठी। अब देखिए इनका क्या कहना है, AK झा का कहना है कि जो खरोष्ठी है यानी कि जो खोरठा है, देखिए ये किससे बना हुआ है? खरोष्ठी लिपि से। आगे चलकर क्या हुआ, एक खरोष्ठी क्या हो गया? खोरोष्ठी। आगे चलकर क्या हो गया? खोरोठी। आगे चलकर क्या हो गया? खोरोठा। आगे चलकर क्या हो गया? खोरोंठा, खोरांठा। और आगे चलकर क्या हो गया? खोरठा। तो AK झा का कहना है, डॉक्टर अजित कुमार झा का कहना है कि जो खोरठा भाषा है वह खरोष्ठी लिपि से बना हुआ है, जो कि पहले ये खरोष्ठी से खोरोष्ठी हो गया, खोरोष्ठी से खोरोठी हो गया, खोरोठी से खोराठा हो गया, खोराठा से खोरांठा हो गया, और फिर ये आ गया आपका खोरठा। तो इस प्रकार से अजित कुमार झा जो हमारे हैं वो उन्होंने बताया जॉर्ज अब्राहम गियर्सन को कि आपका पूर्वी मगही का
बेड़ाइल रूप से ये हमारा खोरठा जो है ये उत्पत्ति नहीं हुई है, ये आपका खरोष्ठी लिपि से उत्पत्ति हुई है। लेकिन वहीं पे आगे बढ़ते हैं और अगर आर्य भाषा की ओर बढ़ते हैं तो आर्य भाषा में क्या बोला गया? आर्य भाषा परिवार में क्या बोला गया? देखिए, आर्य भाषा परिवार में यह बोला गया कि जो खोरठा है वह अनार्य भाषा से नहीं हुआ है, अनार्य भाषा से नहीं हुआ है, क्योंकि खोरठा जो होता है यह सबसे पुरानी लिपि, यानी कि कहा जाए कि जो देवनागरिक लिपि करते हैं, देवनागरिक लिपि। और इस लिपि में अगर देखा जाए तो बाएं ओर से दाएं ओर लिखा जाता है, बाएं ओर से दाएं ओर लिखा जाता है, जो कि हम लोग खोरठा में भी करते हैं, बाएं ओर से दाईं ओर लिखते हैं। इस आधार पर किसने बताया? तो इस आधार पर डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर ने बताया, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर ने बताया कि जो खोरठा है वह अनार्य भाषा परिवार से उत्पत्ति नहीं हुई है। किससे हुई है? आर्य भाषा परिवार से। इन्हीं का सपोर्ट करने के लिए आने की एक और है जो बताते हैं कि आर्य भाषा परिवार से हुआ है, तो वो है डॉक्टर ब्रजमोहन पांडे नलिन। ये भी बताते हैं कि जो खोरठा की जो उत्पत्ति हुई है वह आर्य भाषा से हुई है, यानी कि देवनागरिक लिपि से, हिंदी के देवनागरिक लिपि से, यानी कि क्या कह सकते हैं? हिंदी का अपभ्रंश, यानी कि बेड़ाइल रूप, अपभ्रंश से खोरठा का उत्पत्ति हुई है, खोरठा का उत्पत्ति हुई है। कुछ और विद्वान हैं जिन्होंने खोरठा भाषा का उत्पत्ति अलग अलग जगह से बताया है। उनमें से हैं एक विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार। और डॉक्टर विनोद कुमार बताते हैं कि जो खोरठा भाषा की जो उत्पत्ति हुई है ये अर्धमगही से हुई है। कहां से हुई है? अर्धमगही से हुई है। वहीं पे कृष्ण चंद्र दास आला जी बताते हैं कि जो खोरठा की उत्पत्ति हुई है वह प्राकृतिक से हुई है। कहां से हुई है? प्राकृतिक से हुई है, यानी कि खोरठा भाषा की उत्पत्ति प्राकृतिक से हुई है। वहीं पे BN ओहदार बताते हैं, डॉक्टर BN ओहदार बताते हैं कि खोरठा की उत्पत्ति अपभ्रंश शब्दों से हुआ है, अपभ्रंश शब्दों से हुआ है। तो ये था आपका खोरठा भाषा का उत्पत्ति किस किस आधार पर हुआ है, किस किस आधार पर हुआ है? आर्य, अनार्य और मगही। आर्य से कि कौन कौन बता रहे थे? डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर और ब्रजमोहन पांडे नलिन। अनार्य भाषा से कौन बता रहे थे? AK झा, जिन्हें हम लोग उनको बोलते हैं अजीत कुमार झा और उनका उपनाम होता है झारपात। और कौन थे आपके मगही से? जॉर्ज अब्राहम गियरसन। वहीं पे अनार्य भाषा से शिवनाथ प्रमाणिक भी बताते हैं कि खोरठा की उत्पत्ति आपकी जो हुई है वह अनार्य भाषा से हुई है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा खोरठा भाषा की उत्पत्ति। आगे की क्लास में हम लोग
नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। धन्यवाद।